Welcome back to another weekly love reading. This reading is purely for the Hindi audience. तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के करंट एनर्जीज़, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं. हम आपकी भी एनर्जी पिकअप करने की कोशिश करेंगे और अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है आपकी लव सिचुएशन में, हम वो भी पिकअप करेंगे. तो एज़ यूजुअल व्हाइल आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स, प्लीज़ उनका चेहरा, नाम, उनकी आवाज़, सब कुछ, उनकी पर्सनैलिटी विजुअलाइज कीजिए अपने मन में. यू कैन क्लोज योर आइज फॉर अ फ्यू मिनट्स, पॉज दिस वीडियो एंड imagine them standing in front of you and gazing at you with love. तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो फैमिलीज़ इन्वॉल्व हैं. पहली बात तो ये, अब ये दो फैमिलीज़, एक तो आपकी प्रीवियस फैमिली है जो अभी आपका एक्स है, ठीक है, एंड आपके इन एक्स के साथ आपके बच्चे हैं. ओके, सो दिस कुड हैव बीन अ रिलेशनशिप विदाउट मैरिज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, या फिर शादी के बाद ये एक सेपरेशन है, एक डिवोर्स है. पर जो भी है, आपके इस इंसान के साथ बच्चे हैं और करंटली आप एक रिलेशनशिप में हो. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये प्रीवियस रिलेशनशिप आपके करंट रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है. पर यहाँ पे कैच ये है कि कहीं तो आपके एक्स को वो फीलिंग आ गई है, वो पता चल चुका है, चाहे वो कॉन्वर्जेशंस के थ्रू है, चाहे वो बच्चों के थ्रू है, कि उनकी वजह से आपके करंट रिलेशनशिप्स में अभी प्रॉब्लम चल रहा है. और कहीं ना कहीं ये जो एक्स है, आप इनके साथ बच्चों की वजह से इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चों की वजह से आपको को पेरेंटिंग करनी पड़ रही है. जितनी भी जो भी यहाँ पे जो भी कस्टडी की जो भी अरेंजमेंट्स हुई हैं, उस हिसाब से जितना भी बच्चों को उनको आपसे पिकअप करना होता है, ड्रॉप करना होता है, या साथ में कहीं बच्चों का बर्थडे मनाना होता है, जो भी इन्वॉल्वमेंट है, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो एक्सेस चाहकर भी दूर नहीं रह सकते. उनको इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा, बातें करनी ही पड़ेगी. पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है उससे ज़्यादा ही आप इन्वॉल्व हो. किसी गलत तरह से नहीं, नॉट रोमांटिकली और सेक्सुअली, बट मे बी बहुत एडवाइस लेने के उस तरीके से, मे बी बहुत वेंट आउट करने के तरीके से कि बच्चों के साथ अजी ये हुआ वो हुआ, जबकि ये सब शायद अब आपके करंट पार्टनर के साथ होना चाहिए. ठीक है, ये बहुत लोगों के लिए इस कलेक्टिव में से ये सिचुएशन चल रही है. अभी कुछ लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है कि क्योंकि सेक्स को पता है कि उनकी वजह से आपके करंट पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम्स, इश्यूज राइज अप होने लगे हैं, वो समहाउ इट्स मेकिंग देयर ईगो वेरी सेटिस्फाइड, वेरी हैप्पी. और आई थिंक ये केस बहुत ह्यूमन बींग्स के साथ होता है कि जब हमको पता चलता है कि हम किसी के एक्स हैं ऑफकोर्स, और उनके नए पार्टनर के साथ हमको लेके प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम तो अब उनकी लाइफ में है भी नहीं, वी आर नॉट द पार्टनर. तो कहीं ना कहीं इंसान को उस पीड़ा से खुशी मिलती है जब कोई और कपल उनको लेके आर्ग्यू कर रहा होता है, स्पेशली अगर आप एक्स हो. पता नहीं क्यों, पर ये बहुत एक यूनिवर्सल चीज़ है, ये होता है. तो कहीं ना कहीं अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि उनको ये ऑलरेडी पता है, वो और आपसे कॉन्वर्जेशंस करने की या ऐसे टाइम पे आपको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनको पता होगा ये पार्टनर घर आ चुके हैं, या ऐसे टाइम पे आपको कॉल करेंगे बहाने यूज़ करके कि बच्चों के बारे में बात करनी है, या बच्चों के आने वाले दिनों में ये प्लान्स बनने वाले हैं. आपको जानबूझ के उन चीज़ों में इंक्लूड करेंगे, लंच पे बुलाना, डिनर पे बुलाना, जो अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, पर वो जानबूझ के ऐसा और कर रहे हैं ताकि और आपके करंट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए. ये कलेक्टिव में से बहुत लोगों के एक्सेस शायद चाहते हैं कि आपका नए इंसान के साथ रिश्ता ठीक से ना बने, क्योंकि वो रिजेंटमेंट कहीं ना कहीं हमेशा रहती है कि मुझसे ख़त्म करके किसी और के साथ अभी मेरा एक्स पार्टनर है और मेरे बच्चे भी उसके साथ हैं. स्पेशली अगर बच्चे ज़्यादातर आपके पास रहते हैं, आपकी कस्टडी में, और उनका मतलब कभी कभी का आना जाना होता है, इक्वल भी हो सकता है, पर उस तरह की खुन्नस अगर बोलें प्रॉपर हिंदी में, तो बहुत लोगों को रहती है, उनके मन में रहती है. वो ऐसे दिखाते नहीं है, पर मन में सबके रहता है. ठीक है, तो यहाँ मुझे इससे वो बहुत फीलिंग आ रही है कि ये बहुत ईविल एक्ट कर रहे हैं, जानबूझ के आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं. और
अगर आपको थोड़ा इंट्यूशन आने लग गया था कि ये यूजुअल से ज़्यादा क्यों दिस पर्सन इज़ इंटरैक्टिंग विद मी, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, आपको पता है बच्चों के मामले में कहाँ तक इंटरैक्शन की ज़रूरत है, पर ये अब ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं, और इससे ये बॉदर हो रहे हैं, और ये बॉदर हो रहे हैं आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कोल्ड एनर्जी चल रही, बच्चे वो देख रहे हैं, बच्चे जाके यहाँ बता रहे हैं और इनको और मज़ा आ रहा है और ये और कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे बहुत टॉक्सिक साइकिल दिख रही है, ठीक है। लेट मी नो कमेंट सेक्शन में अगर आप सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन है, ठीक है। यूजुअली लव रीडिंग्स में कई बार बहुत जनरल सिचुएशन आती है, पर मेरे रीडिंग्स में यूजुअली यू सी कि आई एम एबल टू टैप इन टू वेरी 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 स्पेसिफिक नैरो डाउन सिचुएशंस, ठीक है। तो ये चल रहा है, अभी थोड़े क्लैरिफिकेशन कार्ड्स लेने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या चाहिए और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये बंद करेंगे या आप इनसे बंद करवा पाओगे, आप ये कॉन्वर्जेसन कर पाओगे कि नहीं, और आपके ये करंट रिलेशनशिप को जो ये इफ़ेक्ट कर रहा है, ये आगे आपको क्या करना चाहिए इसमें। देखो यहाँ पे ऑलरेडी है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, जो आपका रिलेशनशिप ये इम्पैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। आपको पहली गाइडेंस आपकी ये, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा आपके एक्स को, एंड बाय रिलीजिंग आई मीन उस हद तक कि उसको अपनी लाइफ में रखो जहाँ तक आपके बच्चों को ज़रूरत है, सिर्फ जहाँ तक बच्चों के डिस्कशंस हैं ज़रूरी, आपका एडवाइस जहाँ तक सिर्फ बच्चों को लेकर है, आपकी लाइफ को लेकर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके करंट पार्टनर का हक बनता है, अनलेस आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप रही है आपके एक्स के साथ। पर अगर आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती, वो ऐसे ईविल इंटेंशंस नहीं दिखाते, तो आपको ऐसे ईविल इंसान के साथ क्यों अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशंस करना है, ये हक आपके करंट पार्टनर का होना चाहिए। तो बच्चों का जहाँ तक मामला आता है, ज़रूर डिस्कस कीजिए, मिलिए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वो आप जितना अब उसको रिलीज़ करोगे, ठीक है, रिलीज़ योर एक्स, रिलीज़ अननेसेसरी कॉन्वर्जेशंस एंड टास्क्स विद योर एक्स, क्योंकि आपको भी ये गट फीलिंग आ रही है कि अब ये ज़्यादा कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं है कि ये बच्चों के थ्रू वहाँ पे खबर पहुँच रही है, ठीक है। तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को, अगर आपको लगता है ये वर्थ इट है, ये पार्टनर वर्थ इट है, इन्होंने आपको ज़िंदगी के एक नए फेज़ में आपका हाथ थामा है, ठीक है, आपके बच्चों के साथ अच्छे हैं, हर तरह से सोच के प्रोज एंड कॉन्स के साथ, इज़ दिस वर्थ इट, अगर इट्स वर्थ इट टू सेव दिस रिलेशनशिप, तो इस रिलेशनशिप को अनदर चांस दीजिए, बचाइए, थोड़े अपने रूटीन्स में चेंजेस लाइए, रूटीन्स रिलेटेड टू दिस एक्स, ठीक है। तो हमें मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एस्केप। देखो ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव है, अब वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपने क्यों इस रिश्ते को ख़त्म किया, ठीक है। आपको पहले ये समझना है, आप शायद अपनी रोज़ के जद्दोजहद, रोज़ की ज़िंदगी में भूल गए हो कि आपने वो रिलेशनशिप एंड क्यों किया था, कुछ तो रीज़न था। यहाँ से मुझे बहुत एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए दिख रहा है कि पहले तो ये रिश्ता जब डिफ़िकल्ट होने लग गया था, बच्चे होने के बाद, बच्चों की सारी जिम्मेदारी, सारे काम, इतना सारा प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तब ये निकल गए थे, दे वर चेक्ड आउट मेंटली इमोशनली, ठीक है। आई थिंक ये रीज़न है जो फाइनली आपको डिसीजन लेना पड़ा कि मैं किसी के साथ होके भी हर चीज़ संभाल रही हूँ या संभाल रहा हूँ, तो इस पार्टनर की मेरी लाइफ में ज़रूरत क्या है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट, दे एस्केप्ड व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, दे एस्केप्ड, ठीक है। उनको बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटनी नहीं थी। अभी भी मुझे बहुत कलेक्टिव के लिए, बहुत स्पेसिफिक ग्रुप के लिए दिख रहा है कि आपके पास अभी भी ज़्यादा जिम्मेदारी है, ज़्यादा कस्टडी आपके पास है, ठीक है। इनका है कुछ वीकली बेसिस पे होगा, पर डेली बेसिस पे मुझे इनका कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी भी ये इन्होंने चुन के, इन्होंने कम ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि पहले तो आप रिविज़िट करो उस रीज़न को। पहली गाइडेंस थी कि आप इस रिलेशनशिप को चांस दो, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करो कि हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, अपने रिलीज़ योर एक्स कार्ड के साथ कम करो अपने इंटरैक्शंस, जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक करो, ठीक है। सेकंड गाइडेंस आपकी ये है, रीविज़िट द रीज़न, आपने क्यों डिसाइड किया था ये रिलेशनशिप ख़त्म करने का, ठीक है। आप शायद भूल गए हो, आपको एक बार वो रीज़न याद आएगा तो आप समझोगे, आप उसको अपने गट फीलिंग के साथ कनेक्ट कर पाओगे कि इसलिए मैंने
ये रिलेशनशिप बंद किया था और शायद मेरा गट फीलिंग करेक्ट है, शायद अब कुछ जानबूझ के हो रही हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं से तो खबर जा रही है, पर आप उस तरह से सोच नहीं पा रहे कि बच्चों के थ्रू जा रही है, क्योंकि आप बच्चे जानबूझ के खबर फैला नहीं रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं होता हुआ वो जाके अपने माँ बाप को बताते हैं, तो यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है। पर आपको ये भी देखना कि बच्चों के आगे ऐसी चीज़ें ना हो जो वहाँ तक पहुँच सकें। बच्चों को इस उम्र में, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, ये नहीं देखना चाहिए कि आपके करंट पार्टनर के साथ भी आपका एनर्जी ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि वो ऑब्जॉर्व करते हैं, और अगर वो नेगेटिवली ऑब्जॉर्व करेंगे और अपने पापा को विज़िट करेंगे, या यहाँ पे जेंडर्स रिवर्स भी हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो वहाँ जाके बताएंगे कि घर में थोड़ा ऐसा माहौल चल रहा है, हमको अजीब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच्चों की कोई गलती नहीं है। पर अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये तो निकल गए जब इनको लगा कि ज़िंदगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, ये सब डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब ये खुद तो निकल गए और ये अभी आपका रिलेशनशिप ख़राब करने पे तुले हुए हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई देयर ओन ईगो, कि अगर मुझे छोड़ दिया था, मेरे साथ ख़त्म कर दिया था बोल के कि मैं उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो वाई शुड आई लेट हर और हिम बी हैप्पी विद अ न्यू पर्सन, विद अ न्यू रिलेशनशिप। मुझे मौका मिल रहा है तो मैं वहाँ पे भी फूट डालूँगा। तो ये इंसान के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, ये आपका करंट रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको नहीं पता ये आपके बच्चों के साथ भी, जो आपका करंट रिलेशनशिप में इंटरफियर कर सकता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी कि आपको अपने इस लाइफ के सेकंड फेज़ में कोई मिला है जिसको आप इतना लाइक करते हो, जो आपके पार्टनर बनने के लायक है। तो ये भी चांस है कि आपके बच्चों को भी वो बहुत कुछ बोल रहे होंगे कि आपके रिलेशनशिप में किसकी गलती थी। ऐसे इंसान का जो ऐसे ईविल इंटेंशंस कैरी करता है, रिजेंटमेंट कैरी करता है, विदाउट टेकिंग एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ देयर रोल इन द रिलेशनशिप एंडिंग, उन पे किसी भी चीज़ को लेके भरोसा नहीं कर सकते। शायद वो बच्चों को भी ये बोल रहे हो कि आपकी गलती थी, उनकी नहीं। तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि आपके बच्चे भी जब यहाँ जा रहे हैं तो आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा एक रिलेशनशिप, ये थर्ड गाइडेंस है, मेंटेन करना है कि वो आपको आके बता सकें कि आपके पापा या मम्मी ने आपको क्या क्या बोला था, क्या बातें हुई, इन अ कैजुअल वे, नॉट इन अ इंटेरोगेशन काइंड ऑफ वे, बट क्या किया था, कैसा था दिन, कैसा था हफ्ता, क्या बातें हुई, ताकि आपके बच्चों के साथ आपकी वो फ्रेंडशिप बिल्ड हो सके, जहाँ पे वो आपको बता सकें अगर ये आपके बच्चों को कुछ गलत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इवन दो ये कहने में अच्छा नहीं लगता बिकॉज दे आर द अदर पेरेंट, बट अगर पेरेंट ही ऐसे बिहेव करने लग जाएं तो आपको ही ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे इजी टारगेट बच्चे होते हैं, उनको कुछ भी बहलाना फुसलाना समझाना बहुत इजी होता है। तो हो सकता है कि वो आपके बच्चों को यूज़ करें आपके अगेंस्ट, या आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट, या उनको इस इंसान के अगेंस्ट टर्न कर दें। तो इन चीज़ों का ये बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आ रही है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आपके सीक्रेट्स पहुंच रहे हैं उन तक, बच्चों के थ्रू पहुंच रहे हैं, बच्चों के आगे अवॉइड कीजिए कोई भी आर्ग्यूमेंट्स या कोल्ड एनर्जी रखना, बच्चों को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी और गाइडेंस है। एब्सेंस की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी लाइफ में वो और वो आप उनकी लाइफ में और वो आपकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, बिना बच्चों के भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है। आप वो सारी इन्वॉल्वमेंट अपने करंट पार्टनर के साथ रखिए, दे डिज़र्व दैट टाइम एंड दोज कॉन्वर्जेशन एंड डिस्कशंस एंड इंटीमेसी विद यू। आपकी लाइफ की जो एडवाइस है, कुछ भी आप अपने करंट पार्टनरशिप के साथ जब वो बातें करेंगे तभी तो वो ट्रस्ट और इंटीमेसी बिल्ड होगी। और ये लायक नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज वो एक्स हैं तो हम उनके साथ हम रैपो नहीं बना सकते या उनके साथ अच्छे टर्म्स पे नहीं रह सकते, पर रहने के लिए वो इंसान भी तो अच्छे होने चाहिए। पर यहाँ तो वो बहुत ईविल इंटेंशंस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो वो लायक नहीं है कि आप उनसे वेंट करो या आप अपने उनको लाइफ की चीज़ों के बारे में बताओ। ये नए इंसान जो आपका साथ दे रहे हैं ये डिज़र्व करते हैं वो। तो अपनी एब्सेंस क्रिएट कीजिए अपनी एक्स की लाइफ में से, जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक ही आप बातें कीजिए, वहाँ तक ही आप रिलेशनशिप बना के रखिए। ठीक है, अभी लास्टली टैरो डेक में से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं अगर हम कोई गाइडेंस मिस कर रहे हैं। We have love, two of cups at the end of the deck। तो ये दो प्रेमी, दो लवर्स का भी कार्ड होता है। ठीक है, ये आपके करंट पार्टनर हैं जो आपके साथ अपना सब कुछ, अपनी लाइफ, अपनी
कॉन्वर्जेसन सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, पर आपको उनको और आप जितना चांस दे रहे हो आपको और चांस देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रोल इनका होना चाहिए अभी वो बहुत हद तक उस रोल में अभी भी आपके एक्स हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। वी हैव सम वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स हियर। हमको किंग, क्वीन और हेरोफेंट का कार्ड मिला है। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको अपने इस नए रिश्ते पे ध्यान देना है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ सारे टाइप के एक्शंस करना चाहता है, ये नया इंसान जो आपकी लाइफ में है, ठीक है। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो यहाँ पे। ये आपको अपनी क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्यार, फैमिली, आपके बच्चों को प्यार, सब कुछ देना चाहते हैं। पर आपको थोड़े चेंजेस अपने लाइफ में करने पड़ेंगे ताकि ये अपनी जगह बना पाएँ आपकी लाइफ में। अभी इनको नहीं लग रहा है कि ये उस जगह में आ पा रहे हैं, इनको भरोसा है कि ये वो जगह बना सकते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, पर कहीं ना कहीं इनको वो हक फील नहीं हो रहा है वहाँ पे एंटर होने का। और वो इसलिए है क्योंकि अभी भी आपका एक्स जिस हद तक होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, और वो जानबूझ के और इन्वॉल्व हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपका रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। चाहे वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, चाहे वो स्पाइट में कर रहे हो, चाहे वो रिवेंज में कर रहे हो, पर यहाँ पे ईविल इंटेंशंस हैं। तो अगर आपको अपना ये रिश्ता बचाना है, इसको अनदर चांस देना है, यहाँ पे पोटेंशियल है, आप एक दूसरे के किंग और क्वीन बन सकते हो। ये इंसान बहुत बोल्ड है, बहुत हेड में क्लियर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, पार्टनरशिप समझते हैं, अनलाइक आपका एक्स जो एस्केप कर गए थे जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी थी। ये अपने साथ आपकी, आपके बच्चों की, हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हैं, बस अगर आप इनको लेने दें। आप नोइंगली नहीं कर रहे हो, पर अननोइंगली आप इनको वो सब नहीं लेने दे रहे हो, और ये लेना चाहते हैं बिकॉज ये किंग एनर्जी है। किंग इज़ ऑलवेज गोइंग टू वॉन्ट टू प्रोवाइड, ट्रेडिशनल, राइट, वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ यू, मेक डिसीजंस, लीड एंड लेट यू बी इन योर सॉफ्ट एनर्जी, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स्ड बैक हो। तो ये आपको ऐसे रखना चाहते हैं, पर आपको इनको वो एक्सटेंड करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जहाँ पे ये कर पाएँ। और आपके इस नए रिश्ते में मैं ये बता दूँ कि बहुत बहुत पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये मैरिज का कार्ड भी कंसिडर किया जाता है, सोसाइटी, ट्रेडिशनल, कल्चर। आई फील आप दोनों के बैकग्राउंड्स, कल्चर, आपके थॉट प्रोसेस बहुत मैच होते हैं, ठीक है। और ये रिश्ता शादी तक या फिर हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, जो भी आपके लिए जो भी हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, मूविंग इन, ठीक है, एंगेजमेंट, एक्सक्लूसिव कमिटमेंट या शादी, इसमें वो पोटेंशियल है। अगर आप इस सेक्स को इंटरफेयर करने देना बंद कर देंगे तो डोंट अलाउ देम टू। खुद भी थोड़ा सिचुएशनल अवेयरनेस रखिए, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, और let this person have the opportunity to become the king of your life and make you the queen of their life, ठीक है। So I hope आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए थे। If yes, let me know कि आप इस स्टोरी में किस पॉइंट पे हैं और आप आगे क्या करने का प्लान कर रहे हैं। If you're looking for private energy guidance, all the details are in the video description. You can fill out the Google form, submit your details, and you will receive your video within 5 to 10 business days. For more such weekly in-depth Hindi and English reading, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I will see you in the next weekly reading. Till then, bye.